इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन एंड कॉन्स्टिपेशन का अफेक्ट गट हेल्थ पे कैसे होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसकी केयर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो में आप एंड तक रहिए क्योंकि आपको सब डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात ही नहीं करते और बहुत शर्माते हैं और उनको बताने में भी दिक्कत होती है कि हमें कॉन्स्टिपेशन हुआ है, या वो बता ही नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते खुद को कि कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है। क्या उनको पता ही नहीं चलता है कि कब उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया करके। इसीलिए इस वीडियो में आप एंड तक रहिए, मैं आपके सब डाउट्स क्लियर करूंगी और यू विल बी हैप्पी। हाय, माय नेम इज रूपाली कदम, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एंड मैं लोगों को स्पेशली लेडीज को उनके गट हेल्थ का अगर कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेशन का इशू है, ब्लोटिंग का, गैस का, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर का अगर प्रॉब्लम है तो मैं उनको मील प्लान्स देती हूँ और वो भी होममेड मील प्लान्स, और उनके वो सब इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं मेरे पास जो उनके इश्यूज लेके आए थे एंड उनके इश्यूज हमेशा के लिए रिजॉल्व हो चुके हैं एंड उनके वेट लॉस में भी मैंने हेल्प किया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये एक कॉमन इशू है जिसमें बाउल मूवमेंट अच्छे से नहीं होती है। जिसको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है तो उनका बाउल मूवमेंट, जैसे 7 डेज हम रेगुलर बेसिस पे टॉयलेट जाते हैं तो उनका ऐसे 5 डेज या 3 डेज ही जा पाते हैं टॉयलेट में, और हमेशा वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। और कॉन्स्टिपेशन में जैसे बाउल मूवमेंट अच्छे से नहीं होता है तो उनके जो एब्डोमिनल एरिया रहता है उसमें क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है एंड उनका मूड स्विंग्स होते रहता है। तो तभी आपको एक इशारा देना चाहिए कि दैट इज नॉट गुड, दैट इज द कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है। और कॉन्स्टिपेशन में तो इतना ड्राई स्टूल्स पास होता रहता है और ड्राई स्टूल के वजह से इतना दर्द होता है कि लोग तो सहन भी नहीं कर सकते। ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अभी कॉन्स्टिपेशन का गट हेल्थ पे कैसे असर होता है वो देखते हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया कि कॉन्स्टिपेशन में बाउल मूवमेंट अच्छे से नहीं होता है और ड्राई स्टूल पास होता है, और ड्राई स्टूल पास होने में बहुत दिक्कत होती है, पेन होता है। अभी उसका इफेक्ट गट हेल्थ पे कैसे होता है तो मैं आपको सीधे सीधे ये दिखा के बताती हूँ कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया ऑलरेडी कि जो हमारा गट रहता है उसकी लेंथ रहती है 9 मीटर। अभी 9 मीटर इतना बड़ा लेंथ है, तो जब हमारा जो खाना है वो खाना यहाँ पे आ गया तो कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है कि हमारा खाना डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। मतलब हमारा जो खाना है वो अच्छे से पास नहीं होता है, और अच्छे से पास नहीं हुआ तो क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे घर में एक डस्टबिन है, ठीक है। डस्टबिन में हमारा एक दिन का जैसे कचरा है हम लोगों ने डाल दिया। अभी दूसरे दिन हम लोग कचरा वो फेंक नहीं सकते। वेट कचरा मैं बात कर रही हूँ, जो वेजिटेबल वगैरह रहता है वो। तो जैसे हम लोग सेकेंड डे पे वो कचरा फेंक नहीं पा रहे हैं तो उसका स्मेल आएगा, राइट। वो फर्मेंटेड हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा वहां पे। तो वैसे ही हमारे गट में अगर हम कुछ खाते हैं तो अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारे गट से अगर वो पास नहीं हो रहा है प्रॉपर और स्टूल पास नहीं हो रहा है अच्छे से तो वो खाना भी सड़ जाएगा, राइट। जैसे डस्टबिन में कचरा सड़ता है तो वैसे भी खाना यहाँ पे सड़ जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा। उसके वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, हार्मफुल बैक्टीरिया बहुत सारे फॉर्म होंगे। ये होता है कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट ऑन गट हेल्थ। तो गट हेल्थ में जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर्म होंगे, इन्फेक्शन हो गया, फिर आपको पेन भी हो गया, उसकी वजह से आपका मूड स्विंग हो सकता है, उसके वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ। तो आपका जो मतलब फिजिकल बॉडी वो उस पे तो असर हो रहा है, बट आपके मेंटल हेल्थ पे भी असर हो रहा है। ये होता है कॉन्स्टिपेशन के वजह से आपके गट हेल्थ पे असर। अभी फिर आप लोगों ने अभी समझ लिया है कि व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन और उसका गट हेल्थ पे कैसे अफेक्ट होता है। अभी हम देखेंगे कि हम अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका केयर कैसे करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो आपको फाइबर आपके डाइट में ऐड करना है। आपको ये देखना है कि आपके डाइट में फाइबर है कि नहीं है। तो आपको फाइबर इंक्लूड करना है और आपको प्रॉपर पानी पीना है। जैसे वुमेन के लिए 2.5 लीटर पानी
पीना है, और अगर जेंट्स है मेन है तो उनको 3 लीटर पानी पीना है। तो पानी इंटेक की तरफ भी आपको ध्यान देना है। ये 2 चीजें आपको करना है। देन थर्ड थिंग कि जैसे एक मैं आपको होममेड रेमेडी आपको बताती हूँ कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लग रहा है, आपके बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं हुआ है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो। तो आपको 1 टीस्पून सौंफ लेना है, 1 टीस्पून आपको जीरा पाउडर लेना है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेना है। ये तीनों आपको मिलाना है और तीनों का पाउडर फॉर्म में आप ले सकते हो। और वो आपको बटर मिल्क में लेना है। 1 ग्लास बटर मिल्क ले लीजिए लंच के बाद, उसमें ये पाउडर आपको ऐड करना है 1 स्पून, और आपको वो बटर मिल्क पीना है। उसके वजह से आपको सेकेंड डे पे अच्छा बाउल मूवमेंट होगा, एंड उस डे पे आपको फाइबर रिच फूड भी खाना है। अगर आपको मील प्लान चाहिए कि मैम हम लोगों को 1 डे मील प्लान दे दो, उसके वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको 1 डे मील प्लान दूंगी इन कमेंट सेक्शन, तो मैं और आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए चला जाएगा। होप यू गेट द आंसर टुडे। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।